छोड़ें आप, देखें ना अनिला और जवार कितने खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ चलो, तुमने तो उनका मुंह भी नहीं मीठा कराया। मैं कैसे मुंह मीठा करवा सकती हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं मीठा करा सकती मुंह? जान, मैंने कहा ना मैं बेवा हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इशू होता है। मैंने सोचा कि कहीं आपको और फूफो जान को बुरा ना लगे, इसलिए मैं बस दूर दूर ही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हो के इस तरह की बातें करती हो, ऐसी बातों पे यकीन करती हो। मैं या सगीरा आपा तुम्हें लगते हैं इस तरह के? चलो उठो, अभी मुंह मीठा कराओ उनका। मैं रहने देना अम्मी जान प्लीज। मैं जो कह रही हूँ वो करो। ऐसी बातें मत करे, अम्मी जो कह रही है वो करे प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फराज, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजी है। काइंडली मुझे 3 टिकट्स चाहिए इस्लामाबाद के लिए। जी मेरी बहन की शादी हो गई है, सो जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको हेलो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैं आपको डिटेल्स भेज देता हूँ। ओके परफेक्ट। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके भाई के केस से रिलेटेड हमें कुछ शवाहिद मिले। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है इंस्पेक्टर साहब। अभी तो मैं अपनी बहन की शादी में बिजी हूँ, लेकिन आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। फिलहाल तो बस आपको इत्तला देनी थी, जैसे ही हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम मिल लेंगे। बहन की शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। किसकी कॉल थी? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी। क्या हुआ, आपको कोई काम? नहीं, अम्मी जान ने आपको नहीं बताया? मिजान ने क्या नहीं बताया? फूल गाड़ी से फूल निकाल कर लाने ओह, चाहिए। बताया था, बिल्कुल बताया था, मैं भूल गया, सॉरी। कोई बात मैं ले आता हूँ। हरीम जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? फूल पूरी अपडेट्स तो सुन लो समीन, उसके बाद फोन बंद कर देना। बोलो। देखो भाई, अनीला की रुखसती के बाद अम्मी जान और बाबा मेरी शादी के बारे में भी सोच रहे थे, और अम्मी जान ने तो मुझसे दबे लफ्जों में पूछा भी कि मुझे फराज कैसा लगता है। मैंने ना अभी ठीक से कुछ जवाब नहीं दिया उनको। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं पहले। पागल हो गई हो तुम? चाहती क्या हो मुझसे? हाँ,
देखो निकल तो गई हो तुम फराज की जिंदगी से, लेकिन मैं मुझे बस ये पूछना है कि अपना प्रॉपर बोरिया बिस्तर कब समेट रही हो? वैसे फराज कह तो रहा था कि अनीला की शादी के हंगामे के बाद वो तुम्हें पेपर्स भिजवा देगा, डिवोर्स पेपर्स। उसके बाद तो तुम फारिग। सल्ला करे तुम जल्दी से ठिकाने लग जाओ ताकि वो मैं भी अपनी जिंदगी रूटीन में ला सकूं। समीन, समझ रही हूँ ना? चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, इतने सारे काम किए मैंने। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। तुम हरीम को जानती नहीं, जान सकती ही नहीं, और जो खेल मैं खेलने वाली हूं ना, तुम उसकी गट तक को नहीं छू सकती। और जहां तक रही बात फराज को हासिल करने की, वो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किस तरह एक दिन फराज मेरा होगा। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जान। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो? नहीं मामू जान, शायद ये आखिरी बार है कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ। इसके बाद शायद आप जिंदगी भर मेरी शक्ल ना देखें। अच्छा उठ जाओ, उठ जाओ और मत करो ऐसी बात। मेरी माँ कितनी अजीम थी ना मामू जान, उन्हें मरते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ मेरी और समीन की ही परवाह थी। काश मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाऊं। मैं सच कह रहा हूं मामू जान, मैं दिलो जान से समीन का ख्याल रखना चाहता हूं। आप एक बार प्लीज, एक बार मेरे वकील बनकर उनसे बात कीजिए। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं। माजी में की हुई गलती का कफारा उम्र भर अदा करना चाहता हूं, और ये मेरी मां की आखिरी ख्वाहिश थी। प्लीज इसे पूरा करा दीजिए। ओए उठ, इधर आ। फराज साहब पहचानते हैं हम इसको? वारदात इसी ने की थी। लेकिन सर गोली मैंने नहीं चलाई थी सर। सर वो मेरी गोली से नहीं मरा था सर। सर आप रशीद को ढूंढे सर। गोली उसी ने चलाई थी सर।
और उसने कत्ल किया सर। आप परेशान ना हो फराज साहब, इसके बाद ड्राइंग रूम में जाने की देर है, फिर ये सब फर बोलने लगेगा। छोड़े ना बच्चों, वो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपको याद भी नहीं करते, तो आप क्यों रो रही हैं उनके लिए? नहीं रो रही हूँ। बस वो लोग ना सिर्फ बड़े घर में रहते हैं मगर उनके दिल बहुत छोटे हैं। बस कर दो इकराम, पहले ही उसका दिल दुखा हुआ है और तुम ऐसी बातें करके और परेशान कर रहे हो उसे। मैं सच बोल रही हूँ अम्मी। बच्चों, आप इस बात को जितनी जल्दी कबूल करके फराज भाई और उनके घर वालों पे मट्टी डाल देंगी ना, नहीं अच्छा होगा आपके लिए। सब ठीक हो जाएगा बेटे, तुम दिल छोटा नहीं करो, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। इधर आके बैठो। बच्चों, हमारी अम्मी ना 1970 की, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले। भाई देखें, आप बहू हैं उस घर की, आपकी नंद की शादी हो गई और इन्होंने आपको बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, फराज भाई अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं आपसे। ये रिश्ता खत्म हो चुका है बच्चों, बस इसका दफन होना बाकी है। अच्छा, I'm sorry, मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी ना बच्चों। क्यों रो रही है वो ऐसे? अरे जल्दी बोलो मरियम, मुझे फिक्र हो रही है अपनी बच्ची की। कल उसकी नंद की शादी थी। किसकी शादी थी? फराज की बहन की शादी थी और घर वालों ने उसको भिनक भी नहीं लगने दी। उस घर की बहू है, इस तरह से सलूक करते हैं बहू के साथ। मैंने तुमसे कहा था आपा की मौत की खबर उन्हें पहुंचाने दो। खुशी और गमी में पुराने सारे इख्तिलाफात खत्म कर दिए जाती। फराज को सबसे ज्यादा दिक्कत आरिफ से है। वो समीन को 10,000 दफा कह चुका है कि अपने कजन को शहर से बाहर निकालो। उसको पता लगता ना कि आरिफ यहाँ था और उसकी वालदा का इंतकाल हमारे घर से हुआ है, तो उसे बात बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन इस मामले में तकियानूसी सोच का मालिक। अब तो आरिफ चला गया है ना? हाँ, चला गया। शुक्र है, कम से कम समीन अपने कमरे से तो बाहर निकलेगी। फराज और समीन के रिश्ते में मुझे कोई बेहतरी होती नजर तो नहीं आ रही। इतने दिनों में वहां से किसी ने हमारी बच्ची की खैरियत तक नहीं पूछी, और अब तुम बता रही हो उन्होंने अपने घर की शादी तक में नहीं बुलाया। फराज की खामोशी से उसी को फायदा होता हो, समीन का तो सरासर नुकसान ही है। कब तक कोई कागजी रिश्ते के सहारे घर बैठी रहेगी? कहना क्या चाह रहे? तुमसे कुछ नहीं कहना चाह रहा। समीन से कल बात करता हूं। आपको तो थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। पागलों जैसी बातें मत करो अनिला, तुम छोटी बहनों की तरह हो मेरी। ये सब मेरा फर्ज था। बस अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और तुम बहुत खुश रहो बस अपने घर में।
मिस यू। फराज बेटा, मैं जानती हूँ तुम उसके जिक्र से चिढ़ते हो, लेकिन अच्छा होता अगर एक बार मुझे उससे मिलवा दे। वो रहने देना इस बात को, छोड़ दे। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता, फिर आपके मिलने का क्या फायदा? छोड़ दे इस बात को, आजा हम। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं